Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher today, 12th June 2020. This lecture for all 10th boys and girls, चैप्टर नंबर 10 हम लोग पढ़ रहे हैं और आज टॉपिक हम लोग लिविस का कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का पढ़ेंगे। ठीक है, The topics which will be discussed today: definition of Lewis acid, definition of Lewis base, explanation with example, adduct, characteristics of Lewis acid, characteristics of Lewis base, summary of concept। 10th क्लास जो आज आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों कॉन्सेप्ट में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा जो है वो बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे रिपीट हो चुका है और इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आती हैं। ठीक है, 10th क्लास आप लोगों का एक जर्नल बनाया गया है जिसमें जो है वो सारा कुछ गाइड किया गया है आपको कि आपने जो है वो लेक्चर किस तरह से लेने हैं, किस दिन कौन सा लेक्चर होगा और जो है वो आप लोगों ने अपनी तैयारी को कैसे लेके चलना है। तो वो जर्नल जो है वो 15 जून तक जो है वो काइंडली स्कूल से लेकर आए। ठीक है, 15 जून लास्ट डेट है। हाँ जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लिविस जो है वो आपके सामने मैंने इसकी साइंटिस्ट की जो है वो डायग्राम भी दिखा दी है, पिक भी दिखा दी है। ठीक है, अब Arrhenius or Bronsted-Lowry concept of acid and bases are limited to the substances which contain proton. Lewis, Arrhenius और Bronsted के कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस के बाद, लिमिटेशंस यानी कि उनमें जो खामियां थी कि वो कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे जिनके पास प्रोटॉन नहीं होता। ठीक है, G.N. लेविस 1923 में proposed a more general and broader concept of acid and base। तब लिविस ने जो है वो एक बहुत अच्छा जो है वो और जो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था वो कॉन्सेप्ट जो है वो उसने दिया एसिड और बेस का। ठीक है, अब इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो एसिड और बेस की क्या डेफिनेशन होगी। एन एसिड इज अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और अ आयन। एसिड एक ऐसी शय है विच कैन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर ले सकती है, एक्सेप्ट कर सकती हैं। वो तमाम चीज़ें जो है वो एसिड कहलाएंगी। कल वाले की तरह ही डेफिनेशन है। कल आप लोगों ने कहा डोनेट द प्रोटॉन एसिड के बारे में। आज आप लोगों ने याद रखना है कि लिविस ने कहा था, लिविस का कॉन्सेप्ट जो है वो बेस करता था पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस या डोनेशन पे, जबकि ब्रॉन्स्टेड का प्रोटॉन पे बेस करता था और आर्हीनियस का एक्वस मीडियम पे जो है वो बेस करता था। अब एसिड की डेफिनेशन तो आप लोगों ने पढ़ ली कि ऐसी तमाम चीज़ें जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो एक्सेप्ट करेंगी वो एसिड कहलाएंगी। अब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो देने वाली भी तो कोई चीज़ें होंगी ना, अगर कोई चीज़ एक्सेप्ट कर रही है तो। ठीक है, a base is a substance, molecule or ion that can donate the pair of electron। बेस एक ऐसी चीज़ है जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगी, यानी कि ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेंगी वो बेस कहलाएंगी और ऐसी चीज़ें जो कि इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेंगी वो एसिड कहलाएंगी। ठीक है, समझ आ गई इसकी डेफिनेशन की। अब आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल की तरफ। एक्सप्लेनेशन है अब इसकी एग्जाम्पल के साथ साथ। सबसे पहले जो है वो आपके पास जनरल एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में नहीं है कि लिविस बेस donate the lone pair of electron।
लिविस बेस इलेक्ट्रॉन का पेयर देती है टू द लिविस एसिड को एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इन दोनों में जो है वो क्या कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब देखें, ए लिविस एसिड है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जबकि बी आप लोगों के पास बी नेगेटिव या बी लोन पेयर। ये लिविस बेस है और इसको इलेक्ट्रॉन डोनर कहेंगे। और जब ये बेस इलेक्ट्रॉन का पेयर ए को दे देती है, एसिड को दे देती है, ए फॉर एसिड और बी फॉर बेस, तो इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसको आप लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसकी स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, फॉर एग्जाम्पल अ रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अमोनिया यानी कि NH3 और बोरोन ट्राइफ्लोराइड मतलब BF3 टेक्स प्लेस बाय फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड, अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान। कैसे? बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अमोनिया। इलेक्ट्रॉन का पेयर अमोनिया जो है वो आप लोगों के पास देती है एंड एक्सेप्टिंग दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर बाय बोरोन ट्राइफ्लोराइड। जब अमोनिया में से जो है अमोनिया अपना लोन पेयर जो है वो बोरोन ट्राइफ्लोराइड को देती है, तो इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है जी। अब ये इसकी जो है वो इसको केमिकली जो है वो इसको लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखी हुई है इसकी। ये कोई मुश्किल नहीं है, 10th क्लास जैसे आपने 9th में जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को यही वाली वहाँ पे एग्जांपल थी। ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड वाली ही, और इसी तरह से जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है। चाहे आप 9th वाली एक्सप्लेनेशन लिख दें, नो इशू। सिर्फ आपने जो है वो उसमें ये ऐड करना है कि NH3 जो है वो लिविस एसिड के तौर पे काम करेगा, जबकि BF3 जो है वो बेस के तौर पे काम करेगा। जी, अब सबसे पहले जो है वो मैंने इक्वेशन लिखी है BF3 प्लस NH3, इट विल मेक BF3 और NH3 दोनों इकट्ठा कर दिया है उन्होंने। ठीक है, लिविस एसिड है BF3 और NH3 लिविस बेस है, और इन दोनों के मिलने से एक नई चीज बनती है जिसको आप लोग एडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब BF3 जो है वो एसिड क्यों है और NH3 जो है वो बेस क्यों है? BF3, अब यहाँ पे बोरोन है, सेंट्रल एटम, सेंटर में बोरोन है और साइडों पे 3 फ्लोरीन है। ठीक है, अब अपना जो है वो पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने निकाल के देख लेना है। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 5। ठीक है, इसके वैलेंस शेल में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 इसके S वाले शेल में होंगे और 3 इसके L वाले शेल में होंगे। अब इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? इसको 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसने फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 9 और इसके वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब फ्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बोरोन के शेयर करेगा और फ्लोरीन अपना जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। देखिए 3 फ्लोरीन जो है वो बोरोन के साथ अटैच हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर फ्लोरीन के पास अब
जो है वो बोरोन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। बोरोन का जो है वो 5 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो 3 इसके पास जो है वो वैलेंस शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 यहाँ पे जो है वो इसके पास शेयरिंग के लिए इसने यूज कर लिए हैं, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन जो है बोरोन का 1 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाया उन्होंने, ठीक है। फिर दूसरे फ्लोरीन के साथ, फिर तीसरे फ्लोरीन के साथ। अब अगर बोरोन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो जैसे मैं बोर्ड में बनाती होती हूँ, ठीक है। बोरोन के जो हैं वो अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किए हैं। तो अब फ्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। देखें, अब अभी भी फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनाने के बावजूद इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन की 2 इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी है। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है तो ये लिविस एसिड के तौर पे काम करेगा, ठीक है। अब NH3 में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन के पास 7 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर होता है। इसके वैलेंस शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो और चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स में से उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए हैं और उसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 6 जो है वो अब उसके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन है यानी कि इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो लोन पेयर के तौर पे, यानी कि वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, वो लोन पेयर के तौर पे इसके पास नाइट्रोजन के पास मौजूद होगा। क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है तो अब वो मजीद बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो जब ये इसके पास जो लोन पेयर मौजूद है ये किसी दूसरे जो है वो एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को डोनेट कर सकता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच जो है वो आप लोगों के पास ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिच होने का मतलब है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वही इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो लिविस एसिड हम उसको कहेंगे। तो इसलिए NH3 जो है वो लिविस बेस कहेंगे। इसलिए NH3 जो है वो लिविस बेस के तौर पे काम करेगा, ठीक है। अब जब NH3 जो है वो अपने जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग कहते हैं, ये जब B यानी कि बोरोन को डोनेट कर देगा तो इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा जिसको आप लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और इसको आप लोग शो करते हैं एरो के साथ। यहाँ पे उन्होंने जो है वो सिंगल लाइन ही यूज़ की है, लेकिन आप लोगों ने जो है वो एरो जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गई इस एग्जाम्पल की। दोबारा से सेम जो है वो 9th वाली ही एग्जाम्पल है, कोई इसमें चेंज नहीं है। आप लोग इस जो है वो तीनों में से 3 तरीके जो है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन तीनों में से जो है वो किसी तरह से भी इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप उसको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखें। यानी कि जैसे एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे डायग्राम नंबर 2 है और 3 है, इस तरह से इसको जो है वो खोल के लिखें। जाती है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। ये भी उसका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में ही आप लोगों ने पढ़ी है कि द केटाइंस इटसेल्फ, प्रोटॉन इटसेल्फ और मेटल आयंस। केटाइंस जो होते हैं प्रोटॉन्स या मेटल्स भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती हैं तो वो भी केटाइन फॉर्मेशन करती हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक्ट एज ए लिविस एसिड,
केटाइन जो हैं वो लिविस एसिड के तौर पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल रिएक्शन बिटवीन H प्लस यानी कि प्रोटॉन एंड NH3 अमोनिया और H plus act as an acid and ammonia as a base। अब देखें मैंने डायग्रामेटिकली भी यहाँ पे दिखा दिया है और इक्वेशन की फॉर्म में भी आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था जो कि उसने लूज कर दिया और ये जो है वो हाइड्रोजन आयन बन गया जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं। और NH3 जिसके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है। ये अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को जो है वो इसका एस शेल होता है और इसने अपना ऑक्टेट नहीं, इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो डुप्लेट जो है वो जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो है वो इसको डोनेट कर देगा तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और इन दोनों के दरमियान जो है वो एक नया बॉन्ड बन जाएगा जिसको आप लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए NH3 जो है वो डोनर के तौर पे काम करेगा और H प्लस जो है वो एक्सेप्टर के तौर पे काम करेगा। जब ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे तो इनके और तो ये अमोनियम आयन बन जाएगा NH4 प्लस, यानी कि जो H के ऊपर पॉजिटिव का साइन है वो आप लोग इसके ओवरऑल जो है वो इसका साइन बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है। वैसे ही है जैसे आप लोगों ने जो है वो 9th में लिखी थी वो वाली, अगर आप लोगों को वो वाली एग्जाम्पल याद है तो आप उसी तरीके से लिख सकते हैं। सिर्फ आपने जो है वो क्या करना है, NH3 के नीचे डोनर और लिविस एसिड लिख देना है और सॉरी लिविस बेस लिख देना है और H प्लस के नीचे आपने एक्सेप्टर और लिविस एसिड लिख देना है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसके नीचे आप लोगों ने सिंपल एडक्ट जो है वो लफ्ज लिख देना है। ठीक है, जाता है एडक्ट। एडक्ट क्या है? एडक्ट की सबसे पहले डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी लिविस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशीज। एसिड बेस लिविस एसिड बेस के रिएक्शन में एक सिंगल चीज़ बनती है जिसको आप लोग एडक्ट कहते हैं। सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द लिविस कंसेप्ट इज डोनेशन। न्यूट्रलाइजेशन जो है वो रिएक्शन हो रहा है लेकिन रिएक्शन क्या है? लिविस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, देना और लेना इलेक्ट्रॉन पेयर का टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है इन एन एडक्ट, एडक्ट में। ठीक है, और इसका मैंने जो है वो सिंपल मैकेनिज्म भी यहाँ दिखा दिया है कि ए जो है वो आप लोगों के पास लिविस जो है वो बेस के तौर पे उन्होंने जो है वो यूज़ किया है। ये जनरल रिएक्शन है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ए को एसिड लिखें और बी को बेस लिखें। ए को जो है वो उन्होंने बेस लिख दिया है, ठीक है, नो इशू, और बी को जो है वो उन्होंने लिविस एसिड लिख दिया है। ए के पास चूँकि लोन पेयर हैं तो ये बी को जब डोनेट करेगा तो इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और नई बनने वाली चीज़ को आप लोग एडक्ट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है, एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वाइल बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। कि ये जो है वो एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और बेसिस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कैसे होती हैं। ठीक है, हाउ एसिड्स आर द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वाइल बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जबकि बेसिस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती हैं। Thus, it is evident that ये जो है वो साबित करता है इलेक्ट्रॉन any substance which has an unshared pair of electron, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होते इलेक्ट्रॉन, वो लोन पेयर या उसको कहते हैं मौजूद हो, कैन एक्ट एज अ लिविस बेस, वो लिविस बेस के तौर पे काम करेगा। वाइल अ सब्सटेंस विच हैज़ एन एम्प्टी ऑर्बिटल, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसके जो है वो ऑर्बिटल एम्प्टी हो, यानी कि उसमें स्पेस मौजूद हो, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत मौजूद हो, डैट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जो है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अकोमोडेट करेगा, ले सकेगा, और
एक्ट एज अ लिविस एसिड, और वो लिविस एसिड के तौर पे काम करेगा। ठीक है, तो ये जो है वो आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविस एसिड, सबसे पहले जो है वो लिविस एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखता है, वो लिविस एसिड के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल BF3, जैसे बोरोन, BF3 में बोरोन जो है वो सेंट्रल एटम है और ये जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखता है। AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसमें भी जो है वो एल्यूमिनियम सेंट्रल एटम है और ये भी जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखता है। FeCl3, फेरिक क्लोराइड, इसमें फेरिक जो है वो सेंट्रल एटम है, ये भी जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखता है। ठीक है, तो जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो लिविस एसिड के तौर पे काम करेंगे। द सेंट्रल एटम हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड देम, के जो है वो इनमें 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो है वो राउंड में मौजूद होंगे। देयरफॉर दीज कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 2, सिंपल केटाइंस कैन एक्ट एज लिविस एसिड, जो सिंपल केटाइंस होते हैं यानी कि जिनके ऊपर पॉजिटिव साइन होगा, इसका मतलब है कि उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं उन्होंने लूज़ किए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो दोबारा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इसलिए वो भी लिविस एसिड के तौर पे काम करते हैं। ऑल केटाइंस एक्ट एज लिविस एसिड, सारे के सारे केटाइन जो हैं वो लिविस एसिड हैं, सिंस दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। होएवर केटाइंस सच एज Na+, K+, Ca2+, ion etc. have a very little tendency to accept electron, इनके पास चूँकि जो है वो लेस टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करने की, while the cations like H+, Ag+, ion have a greater electron accepting tendency, therefore act as a Lewis acid। तो ये आप लोगों के पास जो केटाइंस हैं ये ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं, क्योंकि इनके जो हैं वो ऑर्बिटल बिल्कुल खाली होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा जो है वो ये स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड होंगे, जबकि जो ऊपर केटाइंस लिखे हैं वो वीक जो हैं वो आप लोगों के पास लिविस एसिड होंगे, लेकिन वो एसिड के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, आ जाती है लिविस बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉइंट नंबर 1 है न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है, उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर होता है तो वो जो है वो लिविस बेस के तौर पे काम करेंगी, यानी कि ऐसे जो है वो ऐसी चीज़ें जिनके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होता है वो लिविस बेस के तौर पे काम कर सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमोनिया के पास जो है वो लोन पेयर होता है। अमाइंस, इसमें भी नाइट्रोजन है, NH2 इसका फॉर्मूला है, तो ये भी जो है वो लोन पेयर रखती है। एल्कोहल्स, इसमें ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये भी लिविस बेस के तौर पे काम करेगा। एक्सेट्रा एक्ट एज लिविस बेसिस बिकॉज दे कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी लिविस जो है वो बेसिस के तौर पे काम करेगी क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, ये देखिए नीचे मैंने जो है वो आप लोगों को एग्जांपल भी दिखा दी हुई है। फर्स्ट जो है वो अमोनिया है, जबकि सेकंड जो है वो आप लोगों के पास अमाइन है। आपकी बुक में जो है वो लिखा हुआ है RNH2, R जो है वो अल्काइल ग्रुप है,
यानी कि CH3 जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये मिथाइलमीन बन गया। RNH2 पूरी फैमिली के लिए जो है वो जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन ये इसके फर्स्ट मेंबर का जो है वो लिखा हुआ है फॉर्मूला मिथाइलमीन, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक के अंदर जो है वो अल्कोहल का लिखा हुआ है ROH, यानी कि पूरी अल्कोहल की फैमिली का जनरल फार्मूला है ROH। R की जगह जो है वो आप लोग अल्काइल ग्रुप बदल बदल के उसके मेंबर्स जो हैं वो बनाते जाते हैं। तो इसके फर्स्ट मेंबर का यहाँ पे जो है वो फार्मूला लिखा हुआ है CH3OH, यानी कि मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और एनाइंस। अब आपने जो है वो कैटाइंस कहा कि लिविस एसिड के तौर पे काम करेंगे, तो इसी तरह से जो एनाइंस होंगे वो लिविस बेसिस के तौर पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लोराइडाइन Cl नेगेटिव, साइनाइडाइन Cn माइनस, हाइड्रोक्साइडाइन OH नेगेटिव एक्सेट्रा एक्ट एज लिविस बेस। तो ये लिविस बेस के तौर पे काम करेंगे, ठीक है। तीनों कॉन्सेप्ट की समरी आ जाती है कि आर्हीनियस जो है उसने कहा था एसिड वो हैं जो गिव H+ आयन, जो कि H+ आयन देते हैं, और बेसिस हैं जो कि OH नेगेटिव आयन देती हैं, और ये बनाते हैं सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट के तौर पे, ठीक है। जबकि ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग डोनेट करते हैं एसिड H+ यानी कि प्रोटॉन, जबकि बेसिस जो हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती हैं और ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाते हैं। लिविस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, जबकि बेसिस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती हैं और ये डक्ट बनाते हैं, ठीक है। के बाद फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, ब्रोंस्टेड बेसिस आर आल्सो लिविस बेसिस, बट जो ब्रोंस्टेड बेसिस हैं वो लिविस बेसिस भी होती हैं, जैसे आर्हीनियस एसिड जो हैं वो ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड भी होते हैं। इसी तरह से ब्रोंस्टेड जो बेसिस हैं वो लिविस बेसिस भी होती हैं, बट ऑल ब्रोंस्टेड एसिड आर नॉट लिविस एसिड, लेकिन सारे के सारे जो हैं वो ब्रोंस्टेड एसिड जो हैं वो लिविस एसिड नहीं होते। वाई, क्यों? Bronsted bases are also Lewis bases, but all Bronsted acid are not Lewis acid because, ठीक है, according to the Bronsted concept, a base is a substance which can accept the proton. ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग बेस वो चीज़ है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, वाइल अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट बेस वो चीज़ है जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगी, ठीक है। प्रोटॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो एक ही बात है। लिविस बेस जनरली कंटेन वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर दे कैन आल्सो एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। अगर उसके पास लोन पेयर मौजूद है तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की भी सलाहियत रखेगा, ठीक है। Thus, all Lewis bases are also Bronsted bases. On the other hand, Bronsted acid are those which can give a proton, ठीक है। जबकि ब्रोंस्टेड एसिड जो है वो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखते हैं, तो वो आप लोगों के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए जो है वो लिविस एसिड नहीं कहलाते, ठीक है। सारी की सारी ब्रोंस्टेड बेसिस जो हैं वो लिविस बेसिस होती हैं, जबकि सारे के सारे ब्रोंस्टेड एसिड लिविस एसिड नहीं होते, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास जो है वो इसका कॉन्सेप्ट था। थैंक यू 10th क्लास। अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को जो है वो आप लोगों ने लिख के भी देखना है एक दफ़ा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि इस कंसेप्ट को जो है वो आप लोगों ने एक दफ़ा लिख के भी देखना है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक है। क्वेश्चंस जो हैं वो इस टेस्ट का हिस्सा नहीं है, वो आपकी बुक में जो बॉक्स हैं वो जो है वो ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी सारा जो है वो कॉन्सेप्ट है।